पंचाशिकाय जी में वस्तुत्व की व्याख्या करते हुए वस्तु शब्द भंग रूप है। भी 7 भंग प्रत्येक वस्तु में गर्भित है। ऐसा कोई द्रव्य नहीं जो 7 भंगों से रहित व्याख्यान का विषय बनता हो। जगत प्रसिद्ध उस दृष्टांत को देखो। परमागमस्य बीजम जात अंधशंद्र विधानम सकल नैविलिष्टानां विरोध मतनम नमामि निकांतम। सकल नए विलिष्टता नाम, जिसमें संपूर्ण नए विलिषित होते हैं, जिसमें संपूर्ण नए दृष्टिगोचर होते हैं, ऐसे अनेकांत को नमस्कार किया गया है। वो अनेकांत कैसा है? यहां पर भी आप प्रतिदिन मंगलाचरण करते हो, उसमें भी नमामि एकांतम का आप नमस्कार करते हो। और हमारी जो वागीश्वरी जिनवाणी है वह भी अनंत धर्मा स्वरूप जो वस्तु है, उस वस्तु तत्व की व्याख्या करने वाली जिनवाणी है। वह वस्तु तत्व का रूपण कैसे कर रही है? अनंत धर्मस्तत्वम पश्यति पृथक आत्मना अनेकांतमयी मूर्ति नित्य में प्रकाश था। अनंत धर्मस्तत्वम तत्व जो है अनंत धर्मस्थ होते हैं। पश्यति पृथक आत्मना, जो पृथक आत्मा को रूप में देखने वाली है, ऐसी भगवान आत्मा को व्याख्यान करने वाली है, वह वागीश्वरी सरस्वती है। अनेकांतमयी, वो कैसी है? अनेकांतमयी नित्य में प्रकाशताम, वो नित्य ही प्रकाश करे, नित्य प्रकाश को प्राप्त कराए। ऐसी शादबाद वाणी, ऐसी जिन भारती बागेश्वरी, वही जिन शासन वंदनीय, आराधनीय, पूजनीय सरस्वती देवी है। यहां जिनेन्द्र के मुख से उत्पन्न हुई अनंत धर्मात्मक वस्तु तत्व कहने वाली जिनवाणी ही सरस्वती है। अन्य कोई सरस्वती का यहां रूप नहीं है। इसलिए जो वागीश्वरी सरस्वती जिनवाणी में व्याख्यान किया गया है अनंत धर्मों का, वह अनंत धर्म कैसे हैं? परमागमस्य बीजम, परमागम का बीज है। अनेकांत हटा दिया जाए, कोई परमागम नहीं बचेगा। शादबाद निकल जाए, कोई परमागम नहीं बचेगा। जिन शासन का लांछन ही शादबाद है, शादबाद है। श्रीमत् परम गंभीरस्य शादबाद मौग लांछनम जिया त्रैलोक्यनाथस्य शासनम जिन शासनम। जिस शासन में शादबाद अनेकांत दृष्टि ही जिसका चिन्ह लांछन है, वही शासन जिन शासन है। व्यक्तिगत बातें करने वाला दर्शन जिन शासन नहीं है। कोई आपसे प्रश्न करे, दीपक भैया किसकी बात कर रहे हो? बोले जिन शासन की। मित्र, जिन शासन की व्याख्या करते हो उसमें 85 का 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ की व्याख्या, अनंत धर्मात्मक द्रव्य की व्याख्या अनेकांत दृष्टि से जान करके शादबाद से व्याख्यात किया जा रहा है, तो ही जिन शासन है। चाहे निश्चय पक्ष में लीनता हो, चाहे व्यवहार पक्ष में लीनता हो, एकांकी पक्ष की लीनता जिन शासन नहीं है। किसी भी पक्ष की लीनता जिन शासन नहीं है। और जिन शासन का शुद्ध रूप है, जिसको हम समय सार भूत कहते हैं, वह तो नए के पक्षों से अतिक्रांत है।
नए के पक्षों से अतिक्रांत है, नए पक्ष अंतो बन देशो समय सारो। नयों को तत्व जानने का माध्यम चुनिए, नयों के पीछे आत्म तत्व की विशुद्धि का घात मत कीजिए। समझ में आ रहा है? नयों के लिए अरहत शासन की गूढ़ता को समझने के लिए नयों का प्रयोग कीजिए। जावदीयम बेवादम तावदीयम नैवादम, जावदीयम णैवादम तावदीयम। हे मित्र, जितने नैवाद हैं, जितने वचनवाद हैं उतने नैवाद हैं, और जितने न्यायवाद हैं तावंत उतने ही मित्र परसमया, परसमय है। जावदीयम नैवादम तावदीयम चैव परसमया, जितने नैवाद हैं उतने ही परसमय। यहां पर विचार कीजिए, सिद्धसेन गढ़ी ने उतनी परसमय क्यों लिखा? महात्मा विष्णु सागर जी, ये ऐसा पक्ष चल रहा है कि स्याद्वाद की व्याख्याएं जब तक जैन दर्शन में दीक्षित साधक पुरुष को मालूम नहीं होगी तो वो दूसरे को क्या समझाएगा? इतनी गूढ़ता है इसके अंदर। जावदीयम जावदीयम बेवादम, जितने वचनवाद हैं उतने नैवाद हैं। हर व्यक्ति ने अपने अपने वचनों की व्याख्या की है। ज्ञात अभिप्राय नया, ज्ञाता का अभिप्राय नया है, ज्ञाता का अभिप्राय नया है, लेकिन सकलंक नए स्वीकार नहीं है हमारे लिए। अकलंक नए चाहिए हमको, दुर्नय नहीं चाहिए है, सुनय चाहिए है, निर्विकल्प नय, उससे विकल्प नय। आज ही पढ़ा अपने आलाप पद्धति में। क्या मतलब है निर्विकल्प नय से विकल्प नय? हे मित्र, विवक्षा रहित निरपेक्ष नय वो निर्विकल्प है। विवक्षा सहित सम्यक नय सविकल्प है। मिथ्या समूह मिथ्या, मिथ्या चेकांश न्या, निरपेक्ष न्या मिथ्या, सापेक्ष वस्तु तीर्थकृत। मिथ्या का समूह मिथ्या ही है, और जो निरपेक्ष नहीं है वे सभी मिथ्या हैं। सापेक्ष नयों के द्वारा ही वस्तु की अर्थ क्रिया का अर्थ का बोध होता है। बिना सापेक्ष नय के वस्तु तत्व का बोध नहीं हो सकता है। एक एक नय एक एक अंश का व्याख्यान करता है, और एक एक अंश का जब व्याख्यान होता है तो अंश अंशी नहीं होता है, अंशों का समूह जो है अंशी में होता है। समझ में आ रहा बेटा? अंश, अंग, नाक, कान, मुख, ये सब अंश हैं। सर्वांग अंशी है, देह तुम्हारा अंशी है, आत्मा अंशी है, ज्ञान अंश है, दर्शन अंश है, सुख अंश है, वीर्य अंश है। इन अंशों से युक्त अंशी है। अंग अंगी भाव, अंग अंगी भाव। इसलिए नए वादों को, वचनवादों को नए बात समझो। नई बात जो है जावदीम नैवादम तावदीम चे परसमया, भी पर समय है। मतलब यहां थोड़ी देर के रुक जाइए आप। कोई हाथ को पूज रहा है पूज्यता की दृष्टि से, कोई पैर को पूज रहा है, कोई सिर को पूज रहा है, तो कोई आंखों को पूज रहा है, कोई मित्र लिंग को पूज रहा है, कोई योनि स्थान को पूज रहा है। ओहो, क्या है? स्कंद को पूज रहा है, कोई गर्दन को पूज रहा है।
ऐसे ऐसे जगत में लोग हैं, तुमने पुरुष के एक एक अंग की पूजा प्रारंभ कर दी है, जबकि देह की पूजा नहीं है। देह की पूजा नहीं है, देह में रहने वाला विधि है, उसकी पूजा है। पर विधि को हम देखें कैसे? संसार में देह सहित नहीं देख पाते हैं। साकारम सशरीरा अरिहंता, सशरीरा अरिहंता, और मित्र नान शरीर सिद्धा। जो शरीरी है अरहंत परमात्मा है, ज्ञान शरीरी है सिद्ध परमात्मा है। हमने अरहंत देव के एक एक अंग को पूज्य नहीं स्वीकार किया। सशरीरा जो केवल ज्ञान दर्शन आदि गुणों से मंडित अरहंत की आत्मा की वंदना है। ये बहुत अच्छा हुआ हमारे ग्रंथ लिख गए, नहीं तो वर्तमान में तो लोग क्या ना कर देते, क्या ना कर देते, क्या ना कर देते। जहां पसीना गिरता साधु का और प्रसिद्ध साधु हो जाता, उस चट्टान की पूजा शुरू हो जाती, उसी को देवता बना डालते। ओहो, बहुत अच्छा हुआ हमारे आचार्यों ने ग्रंथ लिख दिए, क्योंकि लौकिक ग्रंथों को हमने अध्ययन किया। वहां पर तो लघु शंका करने गया कोई, उस स्थान की पूजा शुरू हो गई, एक एक अंग की पूजा शुरू हो गई है। जिन अंगों का नाम लेना तुमको बीभत्स दिखता है, उन अंगों की पूजा हो रही है। इसलिए अंग अंग की आराधना हमारे जिन शास्त्र में नहीं है, गुणों की वंदना है। मोक्ष मार्ग बटुक मोक्ष मार्गस्य नितारम भीतारम कुर्म भूभृताम ज्ञातारम विस्तत्वानम बंधे तद्गुण लब्धि। जो मोक्ष मार्ग का नेता है, करम्बू पर्वतों का भेदन करने वाला है और संपूर्ण विश्व को तत्वों को जानन हारा है, ऐसा परम ब्रह्म परमेश्वर जो है, बंदे तद्गुण लब्धि, उन जैसे गुणों की उपलब्धि के लिए मैं नमस्कार करता हूं। उन जैसे गुणों की उपलब्धि के लिए, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए नहीं, उन जैसे गुणों की उपलब्धि के लिए। हम भगवान के गुण नहीं चाहते हैं, हम भगवान जैसे गुण स्वयं के प्रकट करना चाहते हैं। यदि भगवान के गुण मेरे में आ गए तो भगवान गुण शून्य हो जाएंगे और मैं किराए के गुड़ी हो जाऊंगा अथवा भीख का गुड़ी हो जाऊंगा। इसलिए मैं जिन शासन का शुद्ध पुरुष बिल्कुल नहीं चाहते कि भगवान तुम्हारे गुण मेरे में आए। हम नहीं चाहते मेरा परमात्मा गुणहीन हो जाए, और हम नहीं चाहते कि भगवान के गुणों को प्राप्त कर एहसान भगवान को जीवन भर दिखाना पड़ जाए। शादी अनंत काल तक प्रभु के एहसान चुकाना नहीं चुका पाएंगे कि आपके गुण मुझे मिल गए हैं, इसलिए मुझे भगवान के गुण नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए। भगवान जैसे गुणों की प्राप्ति मैं अपने अंदर प्रकट करूंगा। बंधे तद्गुण लब्धि। एक सज्जन जी आए, सुब्रत सागर जी, एक सज्जन भोपाल में आए, बोले महाराज जी आपकी व्याख्याओं से तो मुझे भगवान से दूरी हो जाएंगी। उनकी ओहो तुम विद्वान हो, मैंने उनका चेहरा देखा, तुम विद्वान हो, पंडित संज्ञा को प्राप्त हैं आप, पर लगता तो ना पांडित्य तो कहीं बाहर चला गया है। मेरी बात सुनकर के उनको भगवान से दूरी हो रही थी। मैंने कहा ज्ञानी आपकी बातों से तुम भगवान की मूर्ति के पास पहुंच पाओगे मात्र। बहुत ऊंचे पंडित थे, वो समझ गए। मैंने उनसे स्पष्ट कहा ज्ञानी आपकी बातों से तुम मात्र भगवान की प्रतिमा तक ही पहुंच पाओगे, भगवान तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे आप। लेकिन मेरी बातें तुमने मान ली ना, तो प्रतिमा और भगवान तक ही नहीं, तुम स्वयं भगवान बन जाओगे, भगवान बन जाओगे। बोले क्यों? मित्र मैं अनंत का भक्त हूं,
और अनंत का अंध भक्त नहीं हूं। मैं निर्गंत का भक्त हूं, निर्गंत का अंध भक्त नहीं हूं। मैं जिनवाणी का भक्त हूं। ये हमारे 3 रत्न हैं, पर इन 3 रत्नों का अंध भक्त नहीं हूं। ये हमारे लिए साधन हैं बहिर, निमित्त हैं बहिर, उदासीन रूप से, शायद प्रेरक रूप से, लेकिन नहीं है मेरे साध्य, नहीं है मेरे साध्य। ये व्याख्यान दीपक मुनिराज नहीं करेंगे यदि, संप्रति काल के आचरण नहीं करेंगे यदि, तो भविष्य के लोग नहीं कह पाएंगे कि हमसे कुछ दूर बीच में इस प्रकार की मुनि संघों में चर्चा होती थी कि नहीं। फिर तुम कुंद कुंद के ग्रंथों को ही मात्र देखते रहेंगे। पूज्यपाद समंतभद्र अमृतचंद्र स्वामी आदि आदि पूर्व आचार्यों के नाम ही तुम ले पाएंगे। मध्यकाल, उसके बीच का काल आपको मात्र बंजर भूमि दिखाई देगा। इन मुनिराजों के, नन्हे नन्हे मुनियों के, ब्रह्मचारियों के मस्तिष्क में मात्र क्रिया कांडी झलकेगा। ज्ञान तत्व पर विवक्षाई, ज्ञान मीमांसा ही नहीं होगी। और जब तक ज्ञान मीमांसा नहीं है, मात्र क्रिया मीमांसा चल रही है, मोक्ष मार्ग तुम्हारा नहीं है। नहीं अज्ञान पूर्वकम चार सम्यक, नहीं सम्यक विपदेश चारित्रम अज्ञान पूर्वकम लभते ज्ञानानंतर मुक्तम चारित्र आराधना तस्मात्। लवकुश नहीं सम्यक विपदेश, ये सम्यक विपदेश नहीं है। चारित्रम अज्ञान पूर्वकम लभते, अज्ञानता से युक्त होकर के चारित्र को धारण करना यह श्रेष्ठ नहीं है। ज्ञानानंतर मुक्तम, ज्ञान के अनंतरी चारित्र आराधना तस्मात्। ज्ञान आराधना पूर्वक चारित्र की आराधना करना चाहिए। ऐसा भगवत अमृतचंद्र स्वामी जिन्हें प्रवचन रहस्य कोश ग्रंथ में लिखते हैं। अपर नाम पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, जो कि पुरुष की सिद्धि का उपाय बताने वाला ग्रंथ है। वो आप पुरुष की सिद्धि का उपाय नहीं समझेंगे ना, तो आपका जैन मुनि बनने का उद्देश्य क्या? इसलिए ज्ञान तत्व क्या कह रहा है? ज्ञान तत्व नहीं होगा तो ज्ञेय तत्व को कैसे पहचानेंगे? महात्मा जी, विश्वेश्वर सागर जी, ये शब्द आपने 1-2 दिन में कहीं पढ़े कि नहीं पढ़े?